प्रेक्षकों को नमस्कार। मैं राघवेंद्रा। मैं कहानी लिखता हूँ। मेरा चैनल नेम राघवेंद्रा क्रिएट स्टोरीज। वो चैनल में आप अलग अलग टाइप का स्टोरीज देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। उसमें मेनली जो हॉरर स्टोरीज होगा और लव स्टोरीज, थ्रिलर स्टोरीज, सस्पेंस स्टोरीज और मोरल स्टोरीज, ये सारे स्टोरीज आप मेरा चैनल में आप देख सकते हैं। आज मैं एक नया स्टोरी से आपके सामने आया हूँ। जो कहानियां का नाम है वैष्णवी इज मिसिंग। इसमें आप देख सकते हैं प्योर लव एज वेल एज सेंटिमेंट भी है उसमें और थोड़ा सस्पेंस स्टोरी जैसे है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रमना करके एक लड़का है और वो गरीब फैमिली से है और उसका पेरेंट्स बहुत गरीब है और बहुत मेहनत करके उसका पढ़ाई हो जाता है। और मदर दो तीन हाउसेस में जो सफाई काम करते थे और उसका फादर रिक्शा चलाता है और एक एक रुपए जमा करके उसका पढ़ाई के लिए यूज करते हैं। क्यों है ना, बचपन से उसका पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है और बहुत मेहनत करते हैं रमना। जैसे वो स्टेप बाय स्टेप मतलब जो पूरा उसका हायर स्टडीज जैसे सारे पूरा खत्म कर लेते हैं और अच्छा मार्क्स से पास हो जाता है। ये देख के उसको पेरेंट्स को बहुत खुश हो जाता है। लेकिन जब उसका पढ़ाई खत्म होता है ना, जब ये रमना सोचता है, अरे यार अभी तक मेरे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत किया है, कम से कम अभी तो मैं अच्छा जॉब कर ले और जो सैलरी आया तो उसको भेज देंगे और अभी आराम कर ले करके उसका मन में है। ऐसा सोचता है। हर घर में यही 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 होता है ना। ऐसा मत सोचना है। ऐसा घर में कुछ लोग ऐसा होता है हरामी जैसे, जो कुछ का मतलब जो पढ़ाई होने के बाद जो पेरेंट्स को कुछ मदद नहीं करते, ऐसा टाइम पास करते रहता है। इससे जो ये अलग है, ठीक है, ये सही बंदा है रमना और पेरेंट्स के लिए बहुत सोचते हैं। और ऐसा है, पेरेंट्स के लिए जितना प्रॉब्लम आए तो ठीक है, कोई बात नहीं, मेहनत करके उसका नेक्स्ट जो आगे डेज आराम होना चाहिए करके सोचता है। उसी मामले वो जॉब को ट्राई करते रहता है। लकीली उसको एक जगह पे वो बगल वाला स्टेट में, हमारा उसका घर से अराउंड 300-400 किलोमीटर डिस्टेंस में जो बड़े कंपनी में जॉब मिलता है और उसका सैलरी एकदम खास का अच्छा सैलरी है। जैसे कंपनी अच्छा होता तो ये क्या सोचते हैं, अरे यार शुरू शुरू में अच्छा कंपनी मिल गया तो जो आगे फ्यूचर भी सही होता है ना। ऐसा करके सोचता है और उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं थे। क्यों, जहां वो रह रहे हैं और वही जगह पे उतना अच्छा कंपनीज नहीं थे। वो थोड़ा सिटी भी नहीं है, स्मॉल सिटी स्मॉल टाउन जैसे है। इसीलिए उसका मन में एक ही था, वहां जाके मुझे जॉब करना है, जो पैसा सेव करके पेरेंट्स को भेजना है, उसको खुश होना चाहिए बस। और उसका भैया भी वही करते थे। उसका भैया भी पढ़ाई छोड़ दिया, उसका इंटरेस्ट नहीं थे और पेरेंट्स को थोड़ा सपोर्ट किया। इन तीनों वजह से ये ऐसा स्टेज में है। ये सोच के पहले भैया से बात करता है, उसका नाम रुद्रा है, बड़े भैया, और पेरेंट्स को भी समझाते हैं। माँ और पेरेंट्स को मदर और फादर को बोल के हम जा रहे, वहाँ जॉब कर लेंगे, आपके लिए मैं देखता हूँ करके बोलता है। पेरेंट्स पहला सोचते हैं बेटा उतना दूर क्यों जाना है, ये बगल में तो जॉब ढूंढ लो ना करके बोलते हैं। बट लेकिन ये समझाता है उसको पूरा। ये जॉब में अच्छा जॉब पहले होता तो उसके बाद और अच्छा जॉब मिलता है करके उसका समझाता है। फाइनली उसके पास, पेरेंट्स के पास थोड़ा मनी होता है, वो पैसे लेके वहाँ सिटी निकलता है। जैसे रुद्रा ने उसको बस स्टैंड में ड्रॉप करता है, बस स्टैंड से वो बस पकड़ के और अगला दिन 7 बजे तक जो सिटी चला जाता है जहां उसको जॉब करना था। जैसे वही थोड़ा फ्रेश अप होके डायरेक्ट ऑफिस में चला जाता है, क्योंकि वो होटल में जाके उसका पैसे स्पेंड करना उसको अच्छा नहीं लगता है। क्यों है ना, उसके पास पैसे कम है। जैसे मंथ एंड तक वो जॉब करके उसके बाद सैलरी मिलता है, उसके हिसाब से वो डिसाइड करते हैं क्या करें। जैसे मैनेजर से मिलता है, मैनेजर को मिलके सर मैं रमना हूँ, मैं जॉब करने के लिए आया था यहाँ करके बोलता है। पहले मैनेजर ने 10 मिनट बाहर रुको करके उसके बाद बुलाता है और उसका हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं। सब बोलते हैं ठीक है बेटा, आज आप रेस्ट कर लो घर पे, सॉरी रेस्ट कर लो ऑफिस में, कल से आपका काम चालू हो जाता है करके बोलता है मैनेजर। बट लेकिन तुरंत इसको
ये मैनेजर से रिक्वेस्ट करता है रमना, सर जी मैं आपको स्मॉल रिक्वेस्ट है। सो मैं अभी मतलब सुबह सुबह मैं दूसरा स्टेट से आया था, मेरा घर उधर का था, यहाँ मुझे रूम ढूंढना था, मुझे होटल में रहना का मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप परमिशन दे दिए तो मैं दोपहर में चला जाऊंगा, आज ही कोशिश करूंगा रूम ले ले, और कल से सो पूरा जॉब करके मैं एज यूजल चला जाऊंगा घर करके रिक्वेस्ट करता है। जो मैनेजर भी थोड़ा अच्छा बंदा है, वो सोचते हैं हाँ ठीक है बेटा, आप दोपहर तक क्यों वेट करो, वेट करना है अभी चला जाओ, जो रूम ढूंढ लो करके बोलता है। और ये रमना बोलता है बहुत धन्यवाद करके, सो वहां से निकलता है। जैसे उसका मन में मेनली एक चीज है, सो अगर कोई नया एरिया चला जाए तो मेनली प्रॉब्लम क्या है ना, घर का है। अगर एक बार घर मिला ना, सारे टेंशन खत्म हो जाएगा। खाने के लिए कुछ तो कुछ जुगाड़ करके जो मिला है वो खा लेते हैं और उसका कोई टेंशन नहीं है। बट लेकिन बाहर रहना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज वहाँ चोर हो सकता है और कोई मतलब जो रौडीज हो कुछ हो सकता है, कोई भी अटैक कर सकते हैं, सेफ नहीं है। इसलिए करके 3-4 लोग से पूछता है, सर यहाँ मुझे रेंट में लेना है घर, तो सस्ता में कहाँ मिलेगा करके एक बंदा को बोलता है। वो बोलता है अरे बेटा यहाँ तो बहुत महंगा जगह है, यहाँ तो रूम बहुत महंगा है, आप सस्ते में नहीं मिलता है बेटा करके एक बंदा बोलता है। और दूसरे के पास जाके बोलता है, तो पूछता है, वो भी बोलता है बेटा यहाँ तो महंगी एरिया है, बट लेकिन मैं एक आपको सलाह दूंगा, अब एक काम करो, यहाँ 4-5 किलोमीटर तो अंदर जाओ, वहाँ थोड़ा एरिया रूरल एरिया जैसा है, वहाँ मेनली जो लेबर लोग रहते हैं और रिक्शा चलाते हैं वो थोड़ा पूर लोग गरीब लोग वहाँ रहता है, और वहाँ इतना साफ सुथरा नहीं होता है, बट लेकिन आपको रूम तो सस्ते मिल जाएगा करके बोलता है। और उसके बाद ये रमना थोड़ा सोच लेते हैं, अरे यार अभी फिलहाल के लिए वहां चला जाएंगे और रूम ले लेंगे, जैसे सैलरी आने के बाद कुछ तो कुछ पैसे रखे सब दूसरा जगह शिफ्ट हो जाएंगे करके उसके मन में सोचता है। और उसके बाद वहां चला जाता है, 4 किलोमीटर अंदर चला जाके एक बंदा को मिलता है, और वो बोलता है ठीक है आपको रूम मैं दिलवा दूंगा, सस्ते में दिलवा दूंगा, आप थोड़ा मनी अभी दे दो, मंथ एंड में पूरा दे दो, बट लेकिन एक शर्त है, वहां थोड़ा साफ सुथरा अच्छा नहीं है और मुझे कुछ कमीशन आपको देना पड़ेगा करके बोलता है। और ये रमना सोचता है अरे यार उसको कमीशन क्यों दूं, ठीक है कोई बात नहीं, मुझे मेरा अभी तो मुझे जल्दी रूम जाना है करके, सो उसके बाद जाता है और रूम मालिक को पैसे दे देते हैं और रूम में एंटर भी करते हैं। जैसे रूम में चला जाता है ना, एकदम वो कूल शांत हो जाता है, बाप रे सो रूम तो मिल गया, अभी आराम से यहाँ सो जाएंगे और ऑफिस चला जाएंगे, सो अभी बीच में कहीं मतलब कोई टेंशन नहीं होगा करके वो आराम से सो जाता है। और उसको नहीं पता है वहाँ क्या प्रॉब्लम क्या है। सो ऐसा उसी दिन आराम से सो जाते थे और अगला दिन ऑफिस में चला जाता है। जैसे मैनेजर को मिलता है, मैनेजर बोलते हैं बेटा आपको रूम मिला है क्या, हाँ सर जी रूम तो मिल गया, अभी तो मैं कोई बाहर जाने की टेंशन नहीं, मैं पूरा ऑफिस में रह के मेरा टाइम खत्म होने के बाद मैं चला जाऊंगा घर को, बोलता है हाँ ठीक है अच्छा हुआ, एक काम करो वहाँ बगल में एक वैष्णवी मैम थी, आपका वो सुपीरियर ऑफिसर है, उसको जाके मिलो, आपको जो काम वो दिलवा देंगे करके बोलता है वो मैनेजर। हाँ ठीक है सर जी करके वहाँ चला जाता है और डोर नॉक करता है। जैसे अंदर से मैम से कम इन करके वो आवाज सुनाई देता है उसको, वो चला जाता है और वहाँ एक लेडी बैठता है, और एकदम सो चेहरा बहुत सुंदर लड़की है वो, और थोड़ा फोन में किसी से बात कर रहे थे वो, और उसका आवाज भी इतना स्वीट लगता है, और रमना उसको देख के फ्लैट हो जाता है, अरे यार मैं इतना अच्छा लड़के अंदर काम करना है क्या मुझे, सो आई एम वेरी लकी ऐसा करके सोचता है। और दिन में कुछ ताट्स आता मतलब मन में कुछ ताट्स आता रहता है, अरे यार ये लड़की इतना अच्छा है, मैं पहली बार देख रहा हूँ, अरे यार हमारा विलेज में जो लड़कियां होता है देखने के मन नहीं करता है, और इतना अच्छा है, और उसका चेहरा देखो इतना अच्छा है, और एकदम पढ़ लिखा है, मेरे सुपीरियर ऑफिसर है वो, शायद इतना जितना कमाते होंगे ये, ऐसा लड़की अगर मिल गए तो शादी करके लाइफ लॉन्ग एंजॉय कर सकते, मतलब लाइफ बहुत अच्छा होगा, ब्राइट होगा करके सोचता है। उसके बाद और तो नेगेटिव थॉट्स भी मतलब थोड़ा आता है ना, अरे यार आपका फेस देखा तुम विलेज से आए तुम, और ये तो सिटी में है, और आपका सुपीरियर ऑफिसर है उसका हाथ में देखो एकदम आईफोन है, और तुम्हारे पास क्या है, जो फटा हुआ शर्ट पैंट है, ऐसा सोचने के भी कुछ होना चाहिए करके मन बोलता है।
ऐसा एकदम ऐसा उसका फेस देखते रहते हैं। और जो उसके बाद मिस्टर 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 करके आवाज सुनाई देता है, जैसे ऐसा अलर्ट होके देखता है। हाँ सर जी, आप मैं से आप आपसे ही बात कर रहा हूँ, आप तो पता नहीं कहाँ सोच रहे थे, कौन सा दुनिया में थे करके बोलता है वो लेडी वैष्णवी। हाँ मैम, सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा घर के बारे में सोच रहा था, इसलिए ध्यान नहीं दिया, माफ कीजिए करके बोलता है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पता है आप कौन है आप, ऐसा करके पूछता है वो। हाँ मैम, मैं एक्चुअली यहाँ जावा जॉब में ज्वाइन किया था कल आके। सो मैनेजर सर ने आपको मिलने के लिए बोला था, आप मुझे वर्क दे देंगे, मैं तो करूँगा करके बोलता है। जैसे बता, हाँ ठीक है, आप आपका नाम जो अपॉइंटमेंट दे देना मुझे करके वो देखते हैं। अच्छा, आपका नाम रमना है क्या? ठीक है रमना जी, एक काम करो ना, आज थोड़ा वो आप कलीग से थोड़ा बातचीत करो, और कल से मैं आपको वर्क दिलवा देता हूँ करके बोलती है वैष्णवी। हाँ ठीक है मैम, सही है, वैसे ही करेंगे मैम, ठीक है। अच्छा करके वहाँ से निकलता है। सो निकल के वहाँ जो एम्प्लॉयज है ना, उससे बातचीत करते हैं और देखते रहते हैं कैसे काम करना है, क्या काम है करके ऑब्जर्व करते थे। वैसे अब 1 बज गया। वहाँ लोग है ना सारे घर से लंच लेके आते थे, और उसके पास तो मतलब ये तो कुछ नहीं था ना, डायरेक्टली आ गया तो उसको नहीं पता। और एक कलीग ने बोलता है, आपने लंच नहीं नहीं लाया करके पूछता है। हाँ नहीं सर, मैं नहीं लाया, मैं बाहर जाके खाता हूँ करके बोलता है। और वो बोलता है ठीक है, एक काम करो, ऊपर फ्लोर में कैंटीन है, वहां जाके कुछ खा लो। सो कल से कुछ घर से इंतजाम करके आ जा, नहीं तो खाओ मेरे पास, हम दोनों शेयर करके बोलते हैं वो। पर लेकिन ये रमना ऐसा, नहीं नहीं सर जी, आप जो आपके लिए जो बना के लाया था ना, आप ही खाओ, मैं आज के लिए मैं बाहर जाके खाता हूँ, मुझे भी देखना है कैसे खाना आउटसाइड, मैं दूसरा स्टेट से आया था, अगर चाहिए तो अगली बार मैं डेफिनेटली आपके साथ खाऊंगा करके वो कैंटीन में चला जाता है और कैंटीन में बैठता है। जैसे मेन्यू कार्ड देखता है ना, एकदम उसको चक्कर आना शुरू हो जाता है। अरे सारे आइटम्स बहुत महंगा चीज है, बहुत महंगा है। और ढूंढता है कौन सा सस्ता होगा। फाइनली एक सस्ते चीज मिलता है उसको, हो तो चाय। और वो सोचता है वो उसको बुला के एक काम करे, चाय पी ले, और इवनिंग जाके बाहर कुछ रोड साइड पे कुछ खा लेते हैं, वो सस्ता में मिल जाएगा, इसमें क्या टेंशन है करके ऑर्डर कर देते हैं वेटर को। जैसे वहाँ ऑर्डर करके जो लोग है ना, उसका सिटी है ना, जिसका जो लोग का जो ड्रेस मेंटेनेंस, सो सब डिफरेंट होता है उसका। वही देखते रखता है, उसको डाउट आता है, अरे यार ये लोग इतना पाश है, इतना मतलब पाश है। सो हमारा जो विलेज में तो एकदम जो औरत और जो जेंट्स आल्सो द कैसे मतलब द ड्रेस मेंटेनेंस एवरीथिंग थोड़ा उसका अलग है। और ये नया एक्सपीरियंस है, पहले मैंने ऐसा नहीं देखा, पहले ऐसा एक्सपीरियंस तो हुआ नहीं उसका, ऐसा देखते रहते थे। सो अचानक एक वहां से एक ब्यूटीफुल लड़की आते थे। सो उसका फेस देखते हैं वो, वहाँ देख के तो तुरंत वो उनके सामने आके सो बोलता है, मैं इधर सामने बैठू करके रिक्वेस्ट करती है वो। तब उसको रियलाइज होता है, अरे यार ये तो मैं वैष्णवी मैम है। हाँ मैम बैठिए बैठिए, आप मेरा चेस्ट मेरा थोड़ी खरीदा इसमें, आप बैठ लीजिए करके बोलता है वो। हंस के आप दो बहुत अच्छा जोक्स मारते हैं करके बोलता है वो। और उसके बाद वो मेन्यू ओपन करके सो बोलते हैं, रमना जी आपने कुछ ऑर्डर दिया क्या? बोलता है वो लड़की वैष्णवी। हाँ मैम, नहीं दिया मैंने ऑर्डर, मैं इवनिंग बाहर खा लेता हूँ, सो मुझे उतना खाने का मन नहीं करके बोलता है। तुरंत वेटर आके बोलता है, सर थोड़ा का लेट होगा, आपका जो काफ़ी है सो 5-10 मिनट लेट होगा करके बोलता है। और तुरंत वैष्णवी, क्या रमना जी क्या है, आप चाय ऑर्डर किया क्या? कम से कम कुछ तो खा लो ना, टेस्ट कर लो करके बोलता है। पर लेकिन उसको थोड़ा डाउट आता है, सो ये काफ़ी कर रहे, मतलब थोड़ा बेचारी पैसे नहीं होगा उसके पास, इसलिए अवॉइड कर रही है, तो बहुत महंगा चीज़ है करके। रमना जी एक काम करें, आपको जॉब आया था ना, सो आप ट्रीट आज दे देना, बट लेकिन उसका स्पॉन्सरिंग मैं दे देती हूँ, और जब सैलरी मिले तो मुझे सेम आप दे देना करके बोलती है। और जो मैम है ना उसका सुपीरियर ऑफिसर है, वो तो मानना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है मैम, आप जैसे आपका मर्जी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं करके बोलता है रमना वैष्णवी से। जो वैष्णवी वहाँ मेन्यू लेके 2 फूड आइटम्स ऑर्डर करते हैं, और वो वेटर चला जाता है लेने के लिए। बीच में वो फोन देखती है, और इसका नज़र रमना का नज़र वैष्णवी पे जाता है, और उसके लिए एकदम कंटिन्यूअसली देखते रहता है। अरे यार इतना उसको देख के मतलब पेट भर रहा है, ऐसा ऐसा सुंदर है वो लड़की। उसका मन में वही चलता रहता है,
अरे एटलीस्ट अगर शादी हुआ एक दिन उसके साथ, सो जिया मतलब जिया बस, अगर उसके बाद मर गए तो भी अच्छा है यार, ऐसा होना चाहिए अगर होता तो, करके सोचता है। और तुरंत वैसे फूड लेकर आता है और दोनों खा लेता है। और उसके बाद वो ठीक है करके वो वैष्णवी निकलता है और ये भी वापस ऑफिस चला जाता है और ऑफिस कलीग से बात करके इवनिंग निकलता है। सो उस टाइम पे इवनिंग है ना, जो शायद वो कुछ फेस्टिवल का था और नवरात्रि कुछ चल रहे थे वहाँ, जो बगल वाला है ना जो रोड लोग, वो एकदम लाउड स्पीकर लगा के और गाना बजा के बहुत आवाज कर रहे थे उसका नाइट। तभी पता चलता है अरे यार मैं इतना बेवकूफ काम किया था, जो रूम लेना है तो सही जगह पे लेना था ना, ये सोरा ये पूरा ये लोग तो बता नहीं सकते, ये सुनने वाला भी नहीं है। और जहाँ उन्होंने लाउड स्पीकर रखा था ना उसका बगल में इनका घर ही था और बाकी घर थोड़ा डिस्टेंस में था। सो इसलिए उन्होंने बहुत सस्ता में रूम दिया है, मैंने इतना बेवकूफ काम किया करके वो सोचता है। बट लेकिन उसको रात भर नींद नहीं आता है, क्यों है ना, जो पहले वो विलेज में रहते थे वो गांव के दूर में थे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं था वहाँ। यहाँ तो एकदम इतना डिस्टर्बेंस लग रहा है। एक तो ऑफिस का टेंशन था, अरे ऑफिस में काम कैसे करूँ, मैं पहली बार जॉब करना शुरू किया, अगर जॉब में अगर नहीं कर पाए तो अगर जॉब से मुझे निकाल देगा और प्रॉब्लम होगा, अगर दूसरा जॉब में भी गए तो यही पूछता है क्यों वो जॉब से निकाल दिया, करके बहुत टेंशन था। ज्यादा नर्वस हो जाता है वो रमना। नर्वस हो के ऐसा पूरा रात भर मतलब सोते नहीं, सो रात भर नहीं सोते, सुबह सोते हैं फिर तुरंत ऑफिस आना पड़ता है वहाँ। और उसको दोपहर में सोने का मतलब उतना आदत नहीं है। सो ऐसा करके ऑफिस चला जाता है, बट लेकिन पूरा रात भर नींद नहीं था ना। सो जो वैष्णवी ने उसको काम दिलवाता है वो ढंग से नहीं कर पाता है, उसका एकदम डिजीनेस स्लीपी जैसे वो काम करता है। ऐसा एक दिन नहीं, 2-3 दिन वैसा चला जाता है। और ये देख के उसका जो हेड है ना, इंचार्ज, सो वो क्या करता है उसके ऊपर गुस्सा करता है, रमना जी आपने जो जहाँ जब से यहाँ ज्वाइन किया आप पूरा नींद मतलब स्लीपी जैसे क्यों होता है, आप घर जाके थोड़ा रेस्ट करो, ऑफिस में जो प्रॉपर काम ढंग से करना है, ये ऑफिस में काम नहीं किया तो आपका जॉब का प्रॉब्लम आएगा, करके बोलता है। फिर वो बोलता है ठीक है करके, सो कोशिश करता है, फिर घर चला जाता है। सो वैसे हाल और एक दिन भी वैसे ही करता है। और उसका अगला दिन क्या होता है ना, एक बड़ा मिस्टेक हो जाता है, पूरा सारे सबका काम हटक हो जाता है। और उसके बाद वो मैनेजर ने ये सुपीरियर ऑफिसर वैष्णवी को बुला के, वैष्णवी जी आप क्या कर रहे हैं, आपको देखना आपका ही काम है ना, ये देखो कुछ हुआ है पूरा काम रुक गया, सब मुझे बहुत कॉल्स आ रहे हैं, थोड़ा क्लाइंट से आप बात कर लो उसको, वो क्या हुआ है आपका जो इंचार्ज को बात करो, करके बोलता है। जब ये वैष्णवी इंचार्ज को बुलाता है और पूछता है क्या जी क्या प्रॉब्लम, करके उसके ऊपर थोड़ा गुस्सा दिखाता है। मैम मुझे 5 मिनट टाइम दे दीजिएगा ना, मैं जाके पता करता हूँ क्या है, करके उसके बाद वो गुस्सा में आके वैष्णवी से बोलता है मैम ये फालतू वो विषय रमना ने किया है, इससे कांड ये करने के अलावा उल्टा काम किया, सबका काम हटक गया, मैम उससे उसको थोड़ा उसको निकाल दीजिए ना, सब ठीक हो जाएगा, करके बोलता है। और वैष्णवी को भी गुस्सा आता है। सो वैष्णवी को भी उसको बुला के बात करता है, रमना जी आपको बहुत कंप्लेंट्स आ रहे हैं मेरे ऊपर, आपने अभी पता है मेरा मैनेजर मुझे इतना डांटा है आपकी वजह से, आपने नया नया है बट लेकिन मैं मानती हूँ, बट लेकिन ढंग से करना है ना, जो सीखने वाला प्रॉपर से करना है, अगर आपने ढंग से किया है पूरा ध्यान दिया तो मिस्टेक 1-2 हो सकता है तो यू कैन सपोर्ट, बट लेकिन आप तो एकदम स्लीपी जैसे, यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग एट ऑल, पता नहीं व्हाट इज द प्रॉब्लम, डू यू हैव एनी हेल्थ प्रॉब्लम, करके उसका थोड़ा डांट के वो डांटता है। उसके बाद वो थोड़ा मतलब उसका फेस चेंज हो जाता है, ऐसा वो आप टेंशन में वो वहाँ चला जाके वो उसका काम थोड़ा उस दिन सेट करके वो घर निकलता है। पर लेकिन अगला दिन जो वैष्णवी उसका फ्रेंड बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बीच में एक जगह पे रुकता है, कोई उसका दूसरा फ्रेंड को पिक कर ले, उसका नाम है मनोज और वो पुलिस ऑफिसर है। जैसे वो बोलता है वैष्णवी मैं आ रहा हूँ जस्ट 10 मिनट वहां ही रुक लो, हम दोनों साथ में चलते हैं पार्टी के लिए, करके बोलता है। जैसे वहां मतलब रुकता है वो और देखता रहता है, और अचानक ये रमणा उसको देखता है, इसको डाउट आता है ये रमणा इधर क्या कर रहे हैं यार, ये तो ऑफिस के बाद घर नहीं जाते क्या, इधर उधर ढूंढ लेते हैं, पता नहीं इसका क्या है, कुछ तो है गड़बड़, करके उसको बुलाता है। हाँ रमणा जी कैसे हो, क्या आप इधर क्या कर रहे हो, ऐसा करके बोलता है वो। मैम मैं इधर ही रहता हूँ मैम, यहाँ रूम पे भाड़ा पे लिया था, बोलता है।
अरे सर जी, आप इधर क्यों रूम लिया है? ये तो आपका सही जगह नहीं है। आपका मतलब थोड़ा अच्छा एरिया में रूम लेना था ना, ताकि तो बगल वाला डिस्टरबेंस ना हो और आपका थोड़ा साफ सुंदर हो, अच्छा होगा ना, करके बोलता है। सॉरी मैम, एक्चुअली मेरे पास तो पैसे उतना नहीं है, टेम्परली मैंने वहाँ रूम लिया था। जैसे सैलरी आने के बाद जरूर वहाँ चेंज करेंगे। हम बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं रूम पे, सो मैं आपको ऐसा मेरा पर्सनल प्रॉब्लम नहीं बता सकता हूँ, ऐसा करके बोलता है। ठीक है रमना जी, करके बोलता है। बट लेकिन रमना जब निकलता है ना, उसका मन में सोचता है, अरे बंदा बेचारी, उसका कुछ घर का प्रॉब्लम है ना, तो डिस्टरबेंस तो कर रहे होंगे लोग, नहीं तो वो मुझे लगता है उतना दूर से आया था, और मुझे लगता है पेरेंट्स के लिए आया है और उसके लिए कुछ पैसे भेजना था उसको। थोड़ा पुअर बैकग्राउंड है, बट लेकिन तो सीरियसली क्यों काम नहीं कर रहे, कुछ तो प्रॉब्लम है उसको, करके मन में सोचता था। तो तुरंत वो मनोज आता है और मनोज बोलते हैं, वैष्णवी बैठो, बोलता है वो। सो जैसे बैठते हैं और वहाँ कोई रेस्टोरेंट चलता है, वहाँ जो फ्रेंड है और बर्थडे पार्टी के लिए इंतजार कर रहे थे वो। जैसे वो शाम शाम टाइम पे 7 बजे, अराउंड 7 o'clock और 7 PM, जैसे वो चला जाता है, उसका फ्रेंड, दूसरा फ्रेंड है, वो विशाल है, वो मार्शल आर्ट्स का ट्रेनर है। बेसिकली वो साइकियाट्रिस्ट है, बट लेकिन उसका ये पैशन है मार्शल आर्ट्स सिखाना। सो जैसे आता है तो केक ऑलरेडी ऑर्डर किया था ना, वो केक काट के, सो तीनों मतलब अच्छा सेलिब्रेट कर रहे थे वहाँ बर्थडे पार्टी। सो 3 लोग का है, वो ऑलरेडी एक बुक किया था, वहाँ वहाँ पार्टी कर रहे थे। सो जैसे ये केक काटने के बाद जो फूड का ऑर्डर भी देते हैं, सो तुरंत वो फूड लेके आते थे और दोनों खुश है बात कर रहे थे। बट लेकिन जैसे ये विशाल ने वैष्णवी को देखते, वैष्णवी थोड़ा शांत बैठती है, उतना ज्यादा बात नहीं कर रही, थोड़ा सोच सोच रहे थे। और विशाल बोलता है कि क्या वैष्णवी, क्या हुआ, क्यों सोच रहे हो, क्या तो प्रॉब्लम तो बताए, कुछ प्रॉब्लम है क्या? बोलते हैं, नहीं नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं विशाल, मैं ऐसा ऑफिस का देख रहा हूँ, करके बोलता है। अरे तुम वैसे करते ऑफिस आने के बाद यार, अपना दुनिया अपना जिंदगी होता है, पूरा ऑफिस का सोचना है क्या? वो तो काम खत्म, अभी जो एंजॉय करो लाइफ, करके बोलता है। सो तुरंत बोलते हैं, हाँ ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं विशाल। तो थोड़ा कुछ तो कभी कभी सोचना पड़ता है ना, कर क्या है ना, वो इसके लिए सोचता है, रमना के लिए सोचता है, क्यों है ना, मैंने उसको बुला के डांटा है, सो रीजन है, इसलिए वो नहीं कर रहे, और मैं उसको परेशान किया, करके उसका मन में है। एक्चुअली उससे बात करना था, अरे प्रॉब्लम क्या है, करके मैंने बात करने के अलावा एकदम उसको डांटा है, वो टेंशन में आ गया था, करके सोचता है। जैसे और खाते टाइम पे भी सोच रहे, तो बताते हैं, ये विशाल बताते हैं, वैष्णवी अगर कोई बाहर कोई परेशान कर रहा है ना, है तो बताओ। सो ये पुलिस जैसे नहीं है, हम डायरेक्टली, हम तो मार्शल आर्ट से ना आपको सबक सिखाएंगे और दोबारा तुमको डिस्टर्ब नहीं करेगा, करके बोलता है ये विशाल। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं, सो कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, अगर प्रॉब्लम होता तो आपको मैं बता ही देता था ना। सो आप, दो दोस्त हैं, ये पुलिस है, आप मार्शल आर्ट से मुझे मदद नहीं करेंगे, करके बोलता है। और मार्शल को उसका विशाल को गुस्सा आता है, क्या वैष्णवी, क्या बातें कर रहे हो तुम? अरे आप मुझे मतलब तुमको मैं बहुत मतलब लाइक करता हूँ, मेरा शादी हुआ तुम की वजह से है ना, आप इतना अच्छे हो, इतना मेरा वाइफ को पेरेंट्स को बात करके मुझे बहुत मदद किया है, इतना तो मैं कर सकता आपके लिए, मैं तो उसको मार भी सकता हूँ जो डिस्टर्ब कर रहे हो उसको, अगर होता तो बताओ, करके बोलता है। नहीं 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 विशाल, नहीं नहीं विशाल, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, करके बोलता है। और उस दिन वो खाना खा लेते हैं और वहीं से निकलता है। बट लेकिन वो अगला दिन उसका कोई मतलब कुछ फंक्शन था, वो ऑफिस अटेंड नहीं कर पाए थे। बट लेकिन उसके बाद नेक्स्ट डे सो 2 दिन वो रमना आते ही नहीं ऑफिस। तो बट लेकिन ये और थोड़ा सोचने में शुरू होता है, और उसका जो इंचार्ज को बुला के बोलता है, अरे रमना किधर है, तो दिख नहीं रहे, करके बोलता है। मैम वो तो बेचारे, वो तो नहीं आ रहे 2 दिन से, हम तो इतना अच्छा है, एवरीथिंग सब चल रहा है, उनकी वजह से हम पहले बहुत परेशान हुआ था, करके बोलता है। और इनको थोड़ा सोचता है, अरे यार कुछ हुआ है क्या वहाँ, जो एरिया वैसा थोड़ा मतलब अच्छा एरिया नहीं है, और मैंने उसको डांटा है, वो टेंशन में कुछ वापस चले गए क्या, इसका मन में चलता है। अरे मैंने कुछ गलती किया है, उससे बात करना था, करके बोलता है। बट लेकिन अगला दिन भी रमना नहीं आता है। फिर वो जाके डायरेक्टली मैनेजर को बोलता है, सर रमना तो आ नहीं रहा, आपको कुछ पता है, करके बोलता है।
वो मैनेजर भी थोड़ा गुस्सा है, तो रमना मतलब वही है ना, काम ढंग से नहीं करते, वो सोते रहते हैं, वही है ना करके। हाँ सर जी वही है। वो तो मेरे से कुछ नहीं बोला, आपको भी नहीं बोला है क्या, क्या प्रॉब्लम है करके? नहीं बोला करके बोलती है। शायद वो तो निकल ही गया वापस, शायद वो काम करने वाला नहीं है, टाइम पास करने के लिए आया। बट लेकिन उसको पता चला यहाँ तो काम थोड़ा करना ही पड़ेगा करके, इसलिए चला गया को बोलता है। सर ऐसा बात मत करिए, उसका प्रॉब्लम क्या है सो हमको नहीं पता है ना, हम जैसा ऐसा कैसे बोल सकते हैं मतलब। मैनेजर को थोड़ा गुस्सा आता है। क्या, अगर प्रॉब्लम होता तो कम से कम बताना चाहिए था ना। सो ऐसा क्या बिना बता के 2 दिन हुआ, वो सही लगता है क्या आपको? बोलता है पता नहीं सर, वो बात करने पोजीशन में भी नहीं हो सकता है वो क्या कर। ठीक है, जो भी है अकॉर्डिंग टू द रूल्स हाउ टू फॉलो करके वो बोलता है, फिर वहां से निकलता है। लेकिन वो घर चला जाता है ना, पूरा रात भर यही सोच रहता है, अरे यार क्या हुआ वो लड़का को, 2 दिन से क्यों नहीं आ रहा बेचारे। सो उस दिन दोपहर में खाना खाने के लिए वो सोच रहे थे, उसके पास पैसे नहीं थे। हम तो ऑफिस तरफ से कुछ तो कुछ उसको हेल्प कर सकता ना। बट लेकिन ये भी सोचता है, अरे प्रॉब्लम किसको नहीं होता है, हर को होता है प्रॉब्लम। कम से कम अगर मुझे बताया तो मैं कुछ कर सकता था ना करके, ये भी थोड़ा ईगो आता है बीच में। ठीक है करके, बट लेकिन वो पूरा रात भर यही सोचते हैं। अगला दिन सुबह उठता है ना, जो मदर बोलते हैं बेटी आ जाओ का टिफिन रेडी हो गया करके बोलता है, फिर वही सोच रहता है। और उसका मदर बोलती है, अरे यार तुम रात से कुछ तो कुछ सोच रहे थे क्या, ऑफिस का चक्कर है और क्या है, कोई दूसरा प्रॉब्लम है? बेटी ऐसा सोचना नहीं है, जो कम से कम जो प्रॉब्लम होता है ना किसी से शेयर करो। मुझे से बात करो, मैं कुछ उसका गाइड कर सकता हूँ। नहीं तो जो प्रॉब्लम है और कुछ डाउट है तो सीधा जाके उसको ही बात करो, वो बाहर मतलब थोड़ा कम हो जाए करके बोलता है। जैसे ये सोचते हैं वैष्णवी, ठीक है आज ऑफिस चलते हैं और ऑफिस में देखते हैं, अगर नहीं आया तो सोचते करके चलता है। बट लेकिन वो तो ऑफिस तो नहीं आता है, और वैसा 11 बजे तक देखती है और नहीं आए तो उसको कंफर्म हो जाता है कुछ तो कुछ गड़बड़ है। अरे यार हम तो सोच के क्या करें, कम से कम वहां चलते और पता कर लेते क्या हुआ करके उसका फ्रेंड को मनोज को कॉल करता है। हाँ मनोज, मैं वैष्णवी बात कर रही हूँ, आपसे तुझसे कुछ काम है, प्लीज आ सकते हैं क्या करके बोलता है। हाँ 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 आ सकता हूँ दोस्त करके। वो दोनों जो जहाँ ये देखा था ना रमना को, वही जगह चलते हैं। फिर वहां ये रमना का घर ढूंढने में तैयार रेडी हो जाता है वो। बट लेकिन ये रमना बोला था मैं उधर रहता हूँ करके, बट लेकिन एग्जैक्ट घर तो देखा नहीं वो वैष्णवी। इसलिए वो रूम्स 3-4 रूम्स देखता है, बट लेकिन उसको समझ नहीं आता कहाँ रहता है वो। और उसके बाद रमना रमना करके चिल्लाता है, बट लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं देते। सो उसको ये सोचता है कम से कम रूम देखा तो सही होता है ना। सो मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, आज नहीं करना है तो फिर क्यों सोचना है करके उसका थोड़ा इरिटेशन जैसे आता है। बट लेकिन ये बोलता है मैम उसका कोई एड्रेस तो होगा ना ऑफिस में दिया क्या करके बोलता है। मैं एड्रेस तो नहीं दिया है, वो नया नया आ गया ना, तो 1 महीने लगता है उसका एड्रेस एंटर करने में करके बोलता है। बट लेकिन फिर वापस सो रास्ता में ऐसा आगे आ रहे थे, तुरंत वो राइट साइड पेड़ के नीचे एक औरत को देख के तुरंत उसको याद आता है। सो क्या है ना, तुरंत मनोज रुको 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 करके उसको याद आता है। क्या आदत, लास्ट टाइम जो रमना से मिलने के बाद सो जैसे रमना निकल गया ना, पीछे से एक लेडी जो ओल्ड वुमन उसको नाक कर उसको हाँ मतलब शोल्डर पकड़ के, हाँ मैम आप रमना का ऑफिस, रमना कैसे पता है तुमको करके बोलता है वो। रमना मेरा ऑफिस में काम करता है करके बोलता है। तुरंत वो थोड़ा रिक्वेस्टिंग मैनर में, मैम 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 प्लीज आपका ऑफिस में काम कर रहे हैं ना वो, सर प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, थोड़ा ह्यूमैनिटी में थोड़ा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना। ये है ना उसका घर बाहर जो लोग उसको बहुत परेशान कर रहे थे, और पूरा रात भर उसको परेशान कर रहे थे, और ऑफिस में भी वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। जो जैसे इतना अच्छा है, डेली मेरे पास आ जाता है, जो कुछ तो कुछ देते हैं और मेरे से साथ में बैठ के बात करते थे। सो बोलता है आप मेरा मेरा मदर जैसे आप दिखता है करके। वो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है उसको, एक बार रोया था मेरे पास आके। ऑफिस में तो एकदम वो मैनेजर बहुत स्ट्रिक्ट है, वो इन मेरा सुपरवाइजर बहुत स्ट्रिक्ट है। सो उसको बात करने के मुझे डर लग रहा है करके बोलता है, आपसे आप कुछ उससे बात करो ना। सो मैं बात करके
उसका रूम चेंज करने के लिए थोड़ा मदद करिए। मैम अपना अपना ऑफिस में काम कर रहे ना, ये तो कर सकते हैं ना मैम। आप जो थोड़ा पैसा दिया तो वो रूम चेंज करेंगे, जैसे सैलरी आने के बाद डिडक्ट कर लो करके बहुत रिक्वेस्ट करते थे, वो याद आता है। और तुरंत उसके बाद जाके मनोज इधर आओ करके उसको उठाता है। जैसे उसको उठाता है ना, सो वो ओल्ड वुमन जैसे आंखों खुलता है, सो वो थोड़ा उसका विजन थोड़ा ब्लर था। ऐसा देख के वैष्णवी को, अरे कौन है, सो कौन है करके वो बोलती है ओल्ड वुमन। सो इमीडिएटली जो वैष्णवी बोलते हैं, हाँ नानी कल लास्ट टाइम हमने मिला था ना, आप रमना के बारे में कुछ बता रहे थे, उसका प्रॉब्लम करके कुछ बता रहे थे, ऐसा पूछता है। जैसे उसको मतलब रोना शुरू कर देते हैं। अरे मैम आप, अरे अरे जी मैं आपको बोला था ना, वो रमना को बहुत परेशान कर रहे, वो बगल वाले, उसका थोड़ा मदद करके उसका रूम चेंज करने के लिए मैंने बोला था, नहीं बोला था? अब तुम क्यों रेस्पॉन्ड नहीं किया है? अरे यार वो लोगों ने उसको इतना मारा, एक दिन इतना मारा, वो एकदम वो मरने वाला था। और अचानक वो बगल वाला जो सामने जो बिल्डिंग वाला वो बंदा आके उसको भगा दिया और हॉस्पिटल लेके गया। वो हाल देख के मैं नीचे गिर गया था, वो अनकॉन्शियस स्टेज में चला गया था मैं, पता नहीं बाद में कोई यहाँ रख के चले गए थे मुझे, ऐसा करके बोलता है। अरे ये बात सुन के जो वैष्णवी का एकदम ऐसा फीलिंग आ जाता है, अरे यार मैं तो इतना पागल काम किया था, अरे यार मैं तो बहुत पाप किया है मैंने, तो ये पाप का मुझे पश्चाताप प्रायश्चित तो मिलना ही पड़े, मिल जाएगा करके वो भी थोड़ा रोना शुरू कर देते हैं। तुरंत तो मनोज उसका हाथ पकड़ के, ए वैष्णवी वैष्णवी इतना मतलब इमोशनल मत हो जाओ। सो उनका जो हुआ है ना, पहले वो देखते उसको क्या हुआ, उसके बाद अगर उसको थोड़ा मदद करो, जो हुआ तो उसको, तो उसके लिए तुम क्या करोगे करके बोलता है जो फ्रेंड। सो पर लेकिन वैष्णवी उसका बात नहीं मानता है। अरे ये वो नानी ने बताए थे मुझे उसका प्रॉब्लम करके, मैंने कुछ रिस्पॉन्ड भी नहीं दिया, मुझे ईगो फीलिंग कुछ बीच में आया था, मैं क्यों उसको हेल्प करूं वो बिना मांगे करके मैंने रुक गया था। पर लेकिन मैं तो एक चीज तो किया मैंने, सो जैसे उसका काम सही नहीं कर रहा था ना, उस टाइम पे बुला के वार्निंग दे दिया मैंने। अरे वार्निंग देने का तो रेडी था मैं, अगर उसका प्रॉब्लम है तो कुछ ह्यूमैनिटी। सो अभी बोल रहे हैं ना नानी आपके पास, अरे ह्यूमैनिटी कुछ होना चाहिए ना मुझे मनोज, मैं इतना बेवकूफ़ हूँ, इतना सेल्फिश हूँ। सो मेरे जैसे फ्रेंड आपका आपसे फ्रेंडशिप भी नहीं करना, ऐसा करके बोलता है वैष्णवी मनोज से थोड़ा मतलब एंग्जाइटी से। फिर मनोज ने बोलता है ठीक है वैष्णवी ठीक है, थोड़ा शांत हो जाओ करके। नानी सो वो किधर है, वो का मतलब अभी रमना किधर है, कौन सा हॉस्पिटल में, कुछ पता है तो बता दीजिए करके बोलता है। बेटा मुझे नहीं पता है, जैसे उन्होंने हॉस्पिटल लेके गए था, बट लेकिन उसके बारे में उससे बात भी नहीं हो पाया। मैं तीन चार दिन से यही पड़ा हूँ मैं, सो यही खाना खा रहा हूँ और यही रहा मैं, आगे जाने का कदम बढ़ाने के भी मेरे पास ताकत नहीं है। वो हाल देख के मेरा हालत भी बहुत खराब हो गया बेटा, ऐसा बोलता है। फिर वो मनोज बोलता है ठीक है नानी एक काम करिए, मुझे कुछ बराबर जो घर दिखाइए ना, मैं उसके जाके वो रमना के बारे में पता करता हूँ। अभी तो 100% मदद करेंगे नानी, आप ऐसा मत सोचिएगा, प्लीज बता दीजिए करके बोलता है। और दिखाता है वो ओल्ड वुमन उसका घर, जैसे घर फास्ट फास्ट चलती है वो वैष्णवी, जो चलता है उसका मन में ही, अरे भाई रमना का कुछ नहीं होना चाहिए, इतना अच्छा बंदा है वो, और मुझे कुछ मदद करना चाहिए था, का नहीं कर पाया, अगर कुछ हुआ तो वो लाइफ लॉन्ग मैं उसी से मतलब सोचता रहता हूँ मैं करके आगे बढ़ता है। और घर पहुंचता है, बेल दबाता है, जैसे वो, हाँ ये मिडिल एज फेलो बाहर आता है, उसका उम्र 42-45 बीच में होता है। जैसा वो उसको वैष्णव को बोलता है, कौन है तुम लोग, क्यों आए इधर, पुलिस वालों को भी लेके आया क्या, कुछ कंप्लेंट करना है क्या मेरे ऊपर, किया क्या तुमने? कोई बात नहीं, हमको तो ऊपर मतलब जो बड़े बड़े लोग पता है क्या क्या बात है करके बोलता है। और ये वैष्णव बोलते हैं ऐसा नहीं अंकल जी, आप रमना को बचाया था ना, थोड़ा हॉस्पिटल कहाँ गए, कौन सा हॉस्पिटल में आपने एडमिट करवाया उसको, अभी वो कहाँ है, उसका हाल कैसे है तो बता दीजिए प्लीज प्लीज, मैं बहुत डर गई हूँ मैं, बताइए बताइए करके रिक्वेस्ट करता है। और ये बोलता है अरे मैम आप कौन है, सो मैंने किसी को नहीं बचाया,
आप किससे बात कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है करके बोलता है। वो मनोज बोलते हैं, अरे अंकल जी आपका बगल में रहता है रमणा करके, वो जो वहाँ जो ओल्ड मैन बोल रही थी, उसको एक दिन ये जो है बगल वाले सारे बैच है ना, जो बेकार बैच, उसको मार रहे थे, आपने जाके बचाया। रमणा है उसका नाम, आपका नेबर है, वो गलत है। अरे यार वो रमणा के बारे में बात कर रहे हैं क्या? हाँ समझ गया समझा, वो एक्चुअली हॉस्पिटल में थे और मैंने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, वो बहुत मारा है, उसको बहुत पिटाई हुआ है करके बोलता है। तुरंत वैष्णवी, हाँ अंकल अभी कैसे है वो, बता कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना करके पूछता है। अरे मैम उतना टेंशन मत लो, उनका हेल्थ स्टेबल है, डॉक्टर से मैंने कल रात भी बात करके आया था मैं, सो आज अभी जाने वाला था मैं, आप बीच में अभी आ गए आप लोग, टेंशन मत ले करके बोलता है। तब वैष्णवी ऐसा पकड़ के, हम मैं थैंक टू गॉड, सो कुछ नहीं हुआ करके थोड़ा कंट्रोल हो जाता है। और मनोज भी बोलता है, अरे मैं वैष्णवी थोड़ा कंट्रोल हो जाओ, उसका भी कुछ नहीं होगा, अभी स्टेबल बोल रहे हैं ना, सो आप जितना एंग्जाइटी करके अपना बीपी बढ़ा रहे हो, सो उसमें कोई फायदा नहीं है करके बोलता है। उसके बाद सो मनोज बोलता है अंकल को, अंकल जी थोड़ा एड्रेस बताइए ना, हम जाते हैं करके बोलता है। अरे भाई अब तुम लोग कौन है कौन तुम लोग, सो मुझे इतने इसके बारे में बोल रहे हैं, अभी 3 दिन कहाँ है, सो रहे हैं क्या तुम लोग करके थोड़ा गुस्सा निकलता है। जो वैष्णवी तुरंत, माफ कीजिए अंकल, हमने एक्चुअली मैं उसके साथ काम करना था, सेम ऑफिस में काम करते थे हम, मुझे नहीं पता था ये कांड हुआ था, मैं 3 दिन से वो नहीं आ रहे थे, सो उसको कॉल किया तो स्विच ऑफ आ रहा था, इसलिए मुझे डाउट आके मैं यहाँ आया था। उसके बाद वो लेडी ने बोला था, वो दानी ने बोला आपने एडमिट करवाया करके, इसलिए आपके पास आया हूँ, गलती हो गया सर जी, उन्होंने यहाँ ये लोगों से थोड़ा परेशान कर रहे मुझे पता है, पर लेकिन उसको मदद नहीं कर पाया, मैं सेल्फिश फेलो हूँ, मुझे माफ़ कीजिए करके उससे रिक्वेस्ट कर रहे थे। और मनोज उसका हाथ पकड़ के, अरे तुम क्यों नर्वस हो रहे हैं, थोड़ा शांत हो जाओ ना करके बोलता है। अंकल भी, बेटी थोड़ा शांत हो जाओ, उसको कुछ नहीं हुआ, सो आप टेंशन मत लो, 5 मिनट वेट करिए, मैं भी आता हूँ, हम साथ में चलते करके बोलता है। हाँ तुरंत, हाँ जी वेट करेंगे हम करके वो बाहर वेट करते अंदर चला जाता है और रेडी होके सो उसका कार लेके तीनों हॉस्पिटल चलते हैं। बट लेकिन रास्ते बीच में सो क्या करते, ये वैष्णवी उसको बोलता है अंकल का, अंकल अंकल गाड़ी रुकिए करके बोलता है। सो अंकल वो साइड में रुक के, क्या हुआ मैम, क्यों गाड़ी रुकने के लिए बोल रहे करके पूछता है अंकल। अंकल कुछ नहीं, आप लेफ्ट साइड जाना था ना, वही तो हॉस्पिटल्स होता है, थोड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल वही है और तो छोटा हॉस्पिटल वही थे ना, आप इधर जा रहे, यहाँ तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है यहाँ, सो यहाँ आपने थोड़ा ध्यान नहीं दिया होगा करके बोलता है। उसको गुस्सा आता है, अरे मैम जी मैं 15 साल से यहाँ रह रहा हूँ, सो मुझे नहीं पता है कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, आप थोड़ा शांत बैठिए ना, मैं जब से मुझे मिला, अब तो उतना परेशान क्यों, उतना टेंशन मत हो ना, जैसे आप टेंशन होता है ना और वो कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं करके बोलता है। और मनोज भी उसको बोलता है, अरे तुम चुप रहो ना, थोड़ा शांत बैठो वैष्णवी, कुछ नहीं होगा करके उसको समझाता है तुरंत। बट लेकिन ये मनोज को बोलता है वैष्णवी, ये मनोज ये तो एकदम वो बड़े बड़े हॉस्पिटल रहते वही जगह लेके जा रहे हैं और उसको वहाँ कौन एडमिट कर रहे हैं, ये क्यों उसको एडमिट करवाएगा, अगर एडमिट करवाए उसके पास पैसे बिल्कुल नहीं है, वो बेचारी एक दिन वो हेल्पलेस बंदा, एक दिन वो खाना खाने के लिए भी सोच रहा था, उसके पास उतना पैसे कैसे हो गए, ये तो सही जगह पे लेके जा रहे और सो दूसरा बंदा को दिखाने चला जा रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा करके बोलता है। अरे थोड़ा वेट करो, पता चलेगा ना वैष्णवी, आप छोटे बच्चे से जैसे बिहेव कर रहे हैं, थोड़ा कंट्रोल हो जाओ करके बोलता है मनोज। उसके बाद जो ऐसे एकदम बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सामने कार पार्क कर देते हैं और अंदर चला जाता है। वैष्णवी को समझ में आ रहा हम कहाँ जा रहे, ये तो बिल्कुल दूसरा बंदा के पास लेके जा रहे हैं अंकल, जो मेरे बात सुन नहीं रहे वो करके सोचता है। जैसे वो हॉस्पिटल में जाके जो रिसेप्शनिस्ट से बात करके सीधा मतलब जो इंटेंसिव केयर तक चला जाता है और देखो आपका रमना वही है करके दिखाता है, जो मिरर में उसको देख के एकदम बेहोश हो जाता है। अरे भाई इतना ऐसा हाल देखो कैसे, सो इमीडिएटली आंखों मतलब आंसू आ जाता है और जैसे रोना शुरू कर देते हैं। अरे यार मैं इतना गलती किया मेरे वजह से, अरे मैं कुछ तो कुछ कर पाता था, मैंने कुछ भी नहीं किया है करके सर दबा के रो रहे थे। और मनोज तो कंट्रोल वैष्णवी, कुछ नहीं हुआ है करके बोलता है।
ऐसे रोना जो सुनाई वो आवाज मतलब सुन के एक डॉक्टर गुस्से से आ जाता है। अरे हाय, अरे भाई यह कौन रो रहा है? सो मैम, सो ये मार्केट नहीं है मैम, ये तो हॉस्पिटल है। आप ऐसा रोए तो बगल वाला पेशेंट्स को तकलीफ हो जाता है। आप जो पढ़े लिखे हैं, जॉब भी कर रहे होंगे, आप ऐसा करना सही है क्या? बोलता है। जो वैष्णवी रोते रोते, हाँ डॉक्टर जी सॉरी सॉरी, ये रमना का हाल कैसे है, मेरा कलीग है वो, सो मैंने कुछ मदद करना चाहिए था, सो नहीं कर पाए इसलिए वो ये हाल में है, थोड़ा बता दीजिए ना प्लीज़, इसका कुछ नहीं होगा ना, सो सेफ है ना वो, करके बोलता है। अरे मैम जी थोड़ा कंट्रोल कंट्रोल हो जाओ, उसका आउट ऑफ डेंजर है, बट लेकिन अभी तक वो कॉन्शियस नहीं है, सो शायद आ जाएगा विद इन सम हावर्स ही विल कम टू कॉन्शियस स्टेज। आप टेंशन मत है, बट लेकिन 4-5 दिन लगेगा वो नॉर्मल होने में। उसका बहुत इंजरी है, वो ज़्यादा इंजरी हुआ है, हमने बहुत ट्रीटमेंट दे रहे हैं। आपका जो बंदा खड़ा है ना, उसका फ्रेंड मेरा चेयरमैन का बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए हम अच्छा ट्रीटमेंट उसको दे रहे हैं, ऐसा करके बोलता है। फिर ओके, हाँ ओके, थैंक यू सर डॉक्टर जी, थैंक यू डॉक्टर जी करके वो और थोड़ा शांत हो जाता है। और वहाँ बेंच में है तो वो बोलता है बंदा, अंकल बोलता है अब वहाँ बैठ जाओ ना, बैठ जाओ, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ करके मनोज को बोलता है तुम जाके एक वाटर बॉटल लेके आओ करके। सो वाटर बॉटल लेते हैं। उसके बाद जैसे पानी पीता है, थोड़ा शांत होने के बाद तो पता नहीं उसको तुरंत उसका मोबाइल निकालता है और मनोज को दे देता है, जाओ जाके उसका पेमेंट कर दो करके। सो उसका पिन बताते हैं। ऐसे वो जा रहे थे, बट लेकिन तुरंत ये अंकल उसको हाथ पकड़ के रोक लेता है। अरे भाई हम तुम किधर किधर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? बोलता है। हाँ ना अंकल जी कुछ नहीं, उसका पेमेंट करने जा रहा हूँ। क्या मैं तो पागल है क्या, यहाँ खड़ा है? सो मुझे पता नहीं क्या उसका पेमेंट करना है करके। अरे भाई तुम क्या सोच रहे हो? और एक नॉर्मल पर्सन नाइबर को ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लेके आया था और उतना सारे एक्सपेंडिचर्स मैं बेयर कर रहा हूँ। सो लगता है मैं पागल हूँ क्या? सो मेरे पास उतना ह्यूमैनिटी तो नहीं है भाई। बट लेकिन वो कोई नहीं है भाई, वो मेरा लड़का का जान बचाया, वो बहुत बढ़िया है वो, इसीलिए मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। आपको पता है मेरा फ्रेंड ये हॉस्पिटल को सजेस्ट किया है, उसका फ्रेंड है डॉक्टर, जो चेयरमैन है। सो इसीलिए हम यहाँ आए थे। सो आपको कैसे लग रहा है, मैं तो पेमेंट आपसे करवाता हूँ क्या? सो ऐसा मत सोचिए, आप जो गलत कर रहे हैं। सो ऐसा बोलता है। फिर वैष्णव बोलते हैं अंकल जी कुछ नहीं अंकल जी, आप माफ़ कीजिए, आप एक्चुअली उसको कुछ करना था, मैंने नहीं कर पाया, एटलीस्ट ये तो करने तो मेरा मन थोड़ा शांत हो जाएगा। सो अदरवाइज वो हमेशा मुझे मतलब याद आता रहता है, अरे यार मेरे वजह से ऐसा हुआ करके बोलता है। तुरंत अंकल बोलते हैं, अरे वैष्णवी जी, सो आप ओ मैम जी, आपका नाम वैष्णवी आपने बोला था ना, सो आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, बट लेकिन आपको उन्होंने कुछ नहीं किया मैम। सो मेरा लड़का को उन्होंने जान बचा, इसलिए मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको पता है मेरा लड़का का उन्होंने इतना मदद किया, आपको पता है जो मैंने नहीं कर पाया वो किया है। सुनिए बात बताता हूँ वो क्या किया मेरा, ऐसे करके चलो शुरू कर देते हैं। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था, उसका नाम है राकेश और उसका एक बेटी है, मुझे एक लड़का है, दोनों सेम क्लास है, 11 कक्षा पढ़ रहे थे वो। हम बहुत साल से बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जान जिगरी मतलब जिगरी दोस्त हैं हम। सो ऐसा मतलब वैसा फ्रेंड है, अगर मुझे कुछ होने वाला तो पहले उसको रोक लेता है वो, और वैसा है मेरे लिए जान भी दे सकता है, ऐसा बेस्ट फ्रेंड है राकेश। बट लेकिन हम तो 15 साल ऐसा अच्छा रिलेशन चल रहे थे, और मेरा लड़का और उसका बेटी दोनों साथ में पढ़ रहे थे, और दोनों बहुत अच्छे हैं, गुड नेम है दोनों का, और स्कूल में भी कॉलेज में भी उसका बहुत तारीफ करते हैं। ये बेस्ट फ्रेंड्स है और एक दूसरे को बहुत कोऑपरेट करते थे पढ़ाई में, हर चीज़ में। बट लेकिन पता नहीं मेरा लड़का 11th में गया था ना, सो थोड़ा थोड़ा कंप्लेंट से शुरू हुआ था, आपका लड़का थोड़ा लड़की का चक्कर है, सो पढ़ाई उतना अच्छा नहीं कर रहे, और आपका फ्रेंड के बेटी के ऊपर उसका मतलब ध्यान होता, मतलब ध्यान देते हैं ज़्यादा, सो उसको मदद करने के लिए कोशिश करते हैं, अपना पढ़ाई तो वो कुछ नहीं कर रहे करके कुछ कंप्लेंट्स आया था। लेकिन मैं सोच रहा था अरे यार मेरा लड़का इतना शरीफ है स्कूल में भी, बट लेकिन कॉलेज आने के बाद उसको क्या हुआ ये मुझे समझ में नहीं आया, शायद उसका उम्र वैसे है, ऐसा करके मैंने उसको बहुत बार समझाया। बट लेकिन आपको पता है एक दिन मैं ऑफिस में था, मेरे वाइफ से कॉल आया था,
और वो बोल रहे थे आपका फ्रेंड आया था घर और इसको मतलब वार्निंग दे के जा रहे हैं। अरे यार तुम मेरा लड़की चक्कर में पीछे पड़ गए और उसको क्यों सता रहे हो, उसको किस करूंगा और हक करूंगा करके उसको क्यों परेशान कर रहे हो। आपका फादर को देखो, इतना बेस्ट फ्रेंड है, हम बीच में रिलेशन इतना अच्छा है, सो उसका नाम खराब कर रहे तुम करके मेरा लड़का को वो चिल्लाया और चले गया। तो ये बात सुन के उस टाइम तक मैं थोड़ा कंट्रोल था, बट लेकिन जब मेरा फ्रेंड ये आवाज उठाया था ना, मुझे बहुत गुस्सा आया था और घर तेज से गया था और उसको मारा, तो थप्पड़ मारा और उनको क्लियरली समझाया, बेटा वो मेरा फ्रेंड ही नहीं है, जब मेरा सिचुएशन खराब था उन्होंने बहुत मदद किया है मुझे। सो हमारा मेरा भैया जैसे है, सो भैया का बेटे अपनी सिस्टर होता है, उसको क्यों परेशान कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना बेटा। सो वो किसी लड़की के पीछे नहीं पड़ना, और अगर वो पसंद किया तो वो बात अलग है, वो भी आपका एज है, अभी आप पढ़ाई कर रहे, पढ़ाई में ध्यान दो। जब आप पूरा पढ़ाई हो गया और आपने जॉब मिला है तभी लड़की को शादी कर लो और अपना फैमिली क्या मतलब बनाओ और एंजॉय करो। मैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तक थोड़ा ध्यान दो ना करके मैंने बहुत समझाया मेरे लड़का को, बट लेकिन मुझे लगता है उसमें कुछ चेंज होने वाला नहीं करके। लेकिन ऐसा दो मतलब कुछ दिन हुआ है, एक दिन सो मेरा पत्नी, सो हम दोनों बाहर थे, मेरा लड़का सॉरी हम दोनों अंदर है, मेरा लड़का बाहर थे। सो मैं अंदर से देख रहा था, मेरा फ्रेंड तेज सा है, उसको थप्पड़ मार के सो और उसका कॉलर पकड़ के क्या है सो मेरा लड़की का मेरा घर आके और उसका बेडरूम जाके कुछ करने की कोशिश किया तुमने, कितना ताकत इतना हिम्मत कैसे हुआ है। सो मेरा ताकत आपको नहीं पता है क्या? सो आपका फादर को पता है, तुम्हारा फादर को पता है मेरे बारे में, मैं इतना अच्छा हूं ना, अगर मेरे लिए कुछ बुरा करने की कोशिश की तो मैं बहुत बुरा बंदा हूँ, शांति नहीं मिलेगा, सोच लो। तुम्हारा पापा को भी नहीं डरूंगा जब तक मैंने मतलब कुछ कंट्रोल है, बिकॉज सो आपका फादर मेरा बेस्ट फ्रेंड है। सो ऐसा मत सोचो मैं कुछ नहीं कर पाएगा, अगर ये दोबारा रिपीट होता है ना, बता नहीं सकता हूँ क्या क्या होगा करके। सो चिल्ला रहे थे, मैं बाहर आके मुझे देख के वो तुरंत वहां से निकल गया, कुछ बोला नहीं। सो ये देख के मेरा दिमाग खराब हो गया, अरे यार मेरा लड़का ऐसा कैसे हो गया, इतना सो बेकार बन गया, और कोई लड़की को इतना एज में कुछ उसको कुछ करने की कोशिश किया, मतलब ये तो आउट ऑफ कंट्रोल है। सो मैं उसके बाद क्या किया, उसको घर लेके गया, बहुत मारे, और मुझे इरिटेशन ऐसा, मैंने सीधा बोल दिया, अरे बेटा मैंने 2-3 बार आपको समझाया फिर भी आप बात नहीं मान रहे, मेरे पास एक ही ऑप्शन है भाई, मैं तो मेरा वाइफ को और मैं दोनों चला जाऊंगा दूसरा जगह पे, आप यही घर में अपना काम कर लो, आप ऐसे अकेला रह जाओ, सोचो माँ बाप दोनों मर गए करके बोला था, और वैसे मैं गुस्सा से निकल रहा था। पर लेकिन वो बहुत रो रहे थे, मेरा लड़का, पापा मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, वो जानबूझ के बोल रहे करके इतना रोया था ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो रियली रो रहे और एक्टिंग कर रहे। फिर मैं वहां निकल गया, मेरा मूड ऑफ हो गया, और मैं थोड़ा वहां दूर जाके थोड़ा पार्क में वहां सो गया था और रेस्ट ले लिया। सो मुझे घर जाने के मन नहीं कर रहे मेरा लड़का वजह से, मुझे ऐसा लगा जो नरक में है मैं, ऐसा करके मुझे फीलिंग आया था, ये मेरा लड़का मेरा पूरा नाम खराब कर रहे, मेरा रिलेशन भी फ्रेंड का खराब कर रहे करके मैं सोच रहा था। शाम हो गया और उस टाइम पे निकलने घर आने वाला था, मैं घर आ रहा था, बट लेकिन ये जो रास्ते में एक बंदा आया, मुझे हाथ पकड़ के ऐसा साइड में लेके गया, मैंने बोला अरे कौन है तुम, मेरा हाथ क्यों पकड़ा, छोड़ो छोड़ो करके मैंने चिल्लाया। तब ये रबना था वहां, ये मुझे बोल रहे थे अंकल आपको कुछ बात करना है करके बोला था उन्होंने। अरे भाई तुम कौन है, मैं खुद परेशान हूँ, सो मुझे फिर क्या बात करना है, मुझे क्यों परेशान करना, आप चले जाइए ना करके मैंने थोड़ा गुस्सा किया उसके ऊपर। बट लेकिन वो बंदा क्या किया, अंकल जी सो मैं 2 मिनट बस आपसे बात करता हूँ, सो उसके बाद मैं चला जाता हूँ, मैं आपका घर नए घर के बगल में रहता था, मैं 4-5 दिन से मैं देख रहा हूँ यहाँ, मुझे बहुत बुरा लगा करके बोलता है। मैंने उसको बोला अरे भाई क्या जो बगल वाला जो लोग उसको आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं क्या, मैं भी देख रहा था, जाके पुलिस को बोला ना, मुझे क्यों बोल रहे हो, ऐसा करके मैंने थोड़ा गुस्सा किया। वो थोड़ा शांत होके अंकल मैं मेरा प्रॉब्लम बताने के लिए नहीं आया अंकल, आपका बेटे के बारे में बताने के लिए आया अंकल, थोड़ा थोड़ा सुन लो मेरे बात। जब आप उसको ऊपर चिल्लाता है ना, वो बहुत रोता है, बहुत रोता है, बहुत आपको याद करता है,
सो इसलिए मुझे ये लगता है आपका बेटा है ना आपको बहुत प्यार करता है और बहुत इज्जत देते हैं आपको, बट लेकिन पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहे। मैंने सोचा था जैसे एक एक 2-3 बार आपने किया था ना, बट लेकिन आज तो कुछ मैंने नोटिस किया है, वो आपको बताना है मुझे, इसलिए मैंने आपको रोया करके बोलता है। मैंने थोड़ा मतलब सोचना शुरू किया। हाँ ठीक है भाई, तो बोल दो क्या है क्या हुआ करके मैंने उसको पूछा है। उन्होंने यही बताया, अंकल जी आज सुबह जो इंसिडेंट हुआ था ना, उसके बाद आप उसको मार के चला गया ना, वो तो बेचारी 1 घंटा तक रोया रोया रोया, मुझे इतना रोया यार। उसका फ्रेंड भी आया, वो भी नहीं समझा पाया, और आपका वाइफ भी उसको समझा नहीं पाया। बट सर जी मुझे एक डाउट लग रहा है, अरे आपका लड़का सच में ये कर रहे हैं, तो फिर इतना क्यों रोते हैं? अगर आपके सामने अगर रोए तो ठीक है, ये थोड़ा अच्छा आप सोचते हैं, बट लेकिन आप जाने के बाद भी इतना रो रहे हैं, तो मुझे थोड़ा डाउट है उसमें। और एक चीज़ है, जो आपका लड़का जो कर रहे हैं ना, आप तो खुद नहीं देखा जो सच में वो कर रहे नहीं कर रहे, सिर्फ आपका फ्रेंड का बात सुन के आप उसके ऊपर डाउट कर रहे हैं। सो मुझे लगता है उसका आपका फ्रेंड का बेटी के में भी, सो उसका आपका फ्रेंड का जो बेटी है ना उसके ऊपर भी थोड़ा डाउट है। सो वाट एवर में भी आपको मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सो ठीक है सर जी, जो गलती अपना बेटा किया और दूसरा आपका फ्रेंड का बेटी किया, पहले आप पता कर लो गलती किसका है। अगर मान लो आपका बेटा गलती हो तो आपको उससे प्यार से समझाइए, ऐसा मतलब डरा के और कुछ उसको ब्लैकमेल करके कुछ फ़ायदा नहीं है, और प्यार से उसको समझाइए। और उसका बेटी, सो ये रीज़न है तो आपका फ्रेंड का बता दो, वो प्रॉब्लम बीच में, सो मेरा आपका बेटे को इन्वॉल्व नहीं करना करके बोल देना। सो ये मेरा रिक्वेस्ट ही आपको बताने के लिए मैंने आपको रोक लिया है। और एक चीज़ है, मैं शाम में ऑफिस से वापस लौट के आते टाइम पे आपका लड़का किसी से बात कर रहे हैं, मुझे ये सुनाई दिया, अरे वो मेरा फादर का जो फ्रेंड का बेटी है ना, मुझे बहुत टारगेट किया है, और मुझे मेरा फादर और मेरा बीच में जो रिलेशन को खराब कर रहे हैं। मेरा फादर एकदम नाराज हो के वो बोल रहे हैं छोड़ के चला जाऊंगा करके, अगर ऐसा वो छोड़ के चला गए तो मैं भी मर ही जाऊंगा मैं करके बोल रहे थे। मुझे थोड़ा डर लगा। सर जी थोड़ा आप इसके ऊपर ध्यान दें, आपका बेटा से बात करिए। जो अभी कभी कभी हम गुस्से से जो डिसीजन लेते हैं ना, वो पता नहीं कुछ भी हो सकता है करके वो बोल के चले गए। जैसे वो जाने के बाद मुझे थोड़ा डाउट आया, अरे ये कौन है, ये तो मेरा ना रिलेटिव है ना फ्रेंड है, और मैं तो पहली बार उससे बात कर रहा था, बट लेकिन मेरा लड़का के लिए इतना सोच के क्यों बता रही है, उसमें कुछ तो कुछ है, और वो मेरे से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। तो इसलिए मुझे सोचना चाहिए करके मैंने जैसे घर चला गया था। जब मेरा वाइफ आके मुझे देख के चिल्ला रहे थे, अरे तुम किधर गए हो, सुबह गए अभी तो आ रहे, आपका बेटा वो लड़का कितना रोया कितना रोया, अब उसको समझाने के लिए भी नहीं है, अब इतना गुस्सा क्यों हो जाता है, और उससे ऐसा क्यों बोलते हैं, वो एक ही बेटा, अगर उसको कुछ हुआ तो हम क्या कर, रोना ही है, सो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा मत कीजिए करके मेरा वाइफ मुझे चिल्ला रहे थे। मैंने उसके ऊपर गुस्सा करके, अरे चुप हो जा, पहले घर आने दो, एटलीस्ट सो फ्रेश अप होने दो, ये क्या है करके मैंने चिल्ला के फिर अंदर गया था और पूछा था लड़का किधर है। उन्होंने बोला आपका मेडिसिन लाने के लिए वो मेडिकल स्टोर गए थे बोला था। फिर मैं मतलब वॉशरूम में जाके थोड़ा नहा के और बाहर आके और बेडरूम में गया था। जैसे कपड़ा चेंज करते टाइम पे मेरे मन में यही चल रहे थे, ये रमना ने कुछ बोला था ना, अरे सच में मेरा लड़का कर रहे हैं और मेरा फ्रेंड का बेटी कर रहे, ये मेरा दिमाग में चल रहा था। फिर भी मैंने सोचा था, अरे यार वो तो बोला था, एक बार थोड़ा क्रॉस चेक कर लेते, हम भी थोड़ा सोच लेते और थोड़ा कुछ पूछा करते, कुछ तो कुछ पता चलता है करके मैं सोच रहा था कहाँ से पूछे, कैसे पता करे, कैसे हम इंक्वायरी करके सोच रहा था मैं। जैसे मेरे सामने बेड पे मोबाइल पड़ा हुआ है, वो मेरा घर का मोबाइल था और मेरा लड़का ही ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, मेरा वाइफ तो यूज़ नहीं करती उसको, और मेरा मोबाइल मेरा लड़का तो टच भी नहीं करते। जैसे मोबाइल वहाँ पड़ा हुआ था ना, सो मैंने सोचा मोबाइल में देखते, मोबाइल के अंदर जो फोटोज़ हैं और उसमें कुछ इसका ओरिजिनल कैरेक्टर क्या है, रियली है सच में ऐसा
बदल गया क्या? मैं सारे गैलरी चेक किया, उसमें कुछ फोटो अजीब सा कुछ नहीं, उसका फ्रेंड्स का फोटोज नहीं। पर उसके बाद मैंने कॉन्टैक्ट्स में गया था और कॉन्टैक्ट्स पूरा एक एक करके देखा था, उसमें एक लड़की का नंबर भी नहीं था। अरे मैंने सोचा ये तो लड़की के एक तो नंबर फीड कर लेते हैं ना, मैं तो देखता हूँ नहीं उस मोबाइल का, उसको पता है। तो फिर उन्होंने मतलब नंबर क्यों नहीं रखा? मतलब ये थोड़ा मेरा, मैंने जितना सोचा उतना तो खराब तो नहीं है। फिर मैंने सोचा था व्हाट्सएप में कुछ मिल जाएगा करके मैंने व्हाट्सएप नंबर भी चेक किया। सो व्हाट्सएप नंबर का चेक में बट लेकिन एक अननोन नंबर था उसमें, और उससे उसमें एक दो तीन मैसेजेस है। मैंने अरे यार ये अननोन नंबर कौन है करके मैंने ओपन किया था, और उसमें लिखा हुआ हाय सर, एटलीस्ट अभी तो मान सकते हैं मेरा बात, नहीं तो आपको बहुत डैमेज, तुमके लिए तुमको बहुत डैमेज कर दूंगी मैं करके मैसेज था। अरे ये मैसेज कौन भेजा उसको करके मैंने नंबर के ऊपर देखा था। अरे यार वो नंबर मेरा फ्रेंड का ये, बिल्कुल मैं बोल सकता मेरा फ्रेंड ऐसा कुछ मैसेज मुझे मेरा लड़का को और मेरा घर में जो मोबाइल नंबर को बिल्कुल नहीं भेजेगा। वो इतना संस्कार है, जो भी है मेरे से डायरेक्ट बोल देता है, ऐसा मैसेज नहीं करेगा। मुझे डाउट आया था ये नंबर से मेरा फ्रेंड का नंबर से मैसेज क्यों आया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था, तभी डाउट आया। ठीक है करके मैंने मोबाइल ऐसा साइड में रख के मैं सोच रहा शुरू किया, अरे यार ये रमना जो बताया वो मुझे थोड़ा सही लग रहा है। फिर ठीक है, तो फ्रेंड के पास चलते और उनसे डायरेक्टली बात कर देते और डिस्कस करें कहाँ कब किया, थोड़ा पूछताछ करें। अगर वो डांटा तो और गाली दिया तो भी चलेगा, मेरा लड़का तो कुछ उसके बारे में पता करना है, उसको प्रूव करना है मेरा लड़का से गलती नहीं है करके। मेरा 70% तक मैं सोच रहा था मेरा लड़का सही लग रहा मुझे उस टाइम पे। बट लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरा लड़का आया था और उसको टैबलेट दिया था, और मुझे देख के थोड़ा शर्म करके वहां जाके हाल में बैठ के मैं बात करना हूँ करके वेट कर रहे थे। जैसे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बाहर चला गया, जो हाल में बैठा उसका हाथ पकड़ के मैं खींच के अंदर लेके जा रहा था। मेरा वाइफ इतना चिल्लाया, अरे तुम क्या कर रहे हो, सुबह तो इतना कांड किया, फिर उसको डांटने की मारने की कोशिश कर रहे हो, अगर उसके ऊपर हाथ लगाना मैं तो कुछ मानूंगा नहीं, ऐसा करके मुझे मतलब चिल्ला रहे थे वो। मैंने उसको अंदर बुला के, तुम चुप हो जाओ, क्यों चिल्ला रहे हो, थोड़ा वेट करो करके। मैं बैठा था और मेरा सामने उसका लड़का का का मतलब खड़े हुआ था, और मैं उसका हाथ पकड़ के मेरा सर पे उसका हाथ रख के मैंने उसको क्लियरली बोला, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका सच जवाब दो, अगर थोड़ा गलती जवाब दिया, अगर कुछ छुपाया तो यही लास्ट है मुझे देखना, इसके बाद मैं तुमसे मिलूंगा नहीं, तुम देख नहीं पाओगे करके मैंने बोला था। और एकदम मेरा लड़का, पापा ऐसा ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलो, तो क्या हुआ, क्या ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरा गलती मतलब ऐसा ऐसा क्या होने नहीं दूंगा। करके उन्होंने वो बोल रहे थे, और मेरा वाइफ भी ऐसा मुझे देख रहे थे, अरे क्या हुआ कुछ हुआ करके। और उसके बाद मैंने सीधा पूछा है, ये गलत हो रहे ना, ये इसके आपका प्रॉब्लम है क्या, आप ऐसा कर रहे हैं क्या, और मेरा फ्रेंड का बेटी का ऐसा कर रही क्या, मैंने सीधा पूछा उनको। उन्होंने 1 मिनट ऐसा शांत हुआ है, कुछ बोला नहीं। तो तब मुझे डाउट ज्यादा आया था, अरे यार इसका अगर होता तो वो तुरंत बता ही देता, अगर नहीं बता रहे मतलब कुछ तो गड़बड़े करके मैंने ऐसा देख रहा था। मेरा वाइफ चिल्ला रहे थे उसको, अरे क्यों क्यों चुप हो गया, तो बताओ ना आपका क्या है, अगर गलत हो तो मान ले, और आप पापा आपको मतलब क्षमा करेगा, और इसके बाद मत करो, ऐसा चुप हो जाए तो फिर क्या है। तो आपका फादर जो बहुत बात करे उसके ऊपर रेस्पेक्ट नहीं किया के वो चिल्ला रहे थे। मैं 1 मिनट के बाद मैंने बोल दिया, उसका हाथ निकाल दिया मेरा सर से, और मैंने बोला ठीक है बेटा, कल मैं जा रहा हूँ, तुम और माँ के साथ रह जाए, मैं तो नहीं रहूंगा घर पे, ऐसा बोला था। और एकदम वो ऐसा मतलब शिवरिंग आके, पापा पापा ऐसा मत कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ, आपका फ्रेंड का जो बेटी है ना यही सारे कर रहे, मेरा कुछ गलती नहीं है, प्लीज बिलीव मी, ट्रस्ट मी। वो मैं हमारा रिलेशन बर्बाद कर रहे, वो जानबूझ के कुछ भी कुछ बोल दे रहे आपका फ्रेंड को, ऐसा करके बोला था। तब मुझे मतलब ऑलमोस्ट कंफर्म हुआ था मेरा लड़का सही है। मैं उस टाइम पे बहुत पछता हुआ, अरे यार मेरा लड़का कुछ नहीं किया, मैंने उसका इतना डांटा, इतना परेशान किया,
बेकार उसकी वजह से हुआ करके मैं मुझे गुस्सा आया और 1 मिनट भी नहीं ठहरा मैंने, और मेरा उसको पकड़ के मैं बाहर जा रहा था, मेरा वाइफ भी मेरे साथ आ रही थी। सो चले चले करके मैं वहाँ घर पहुँच गया और बेल दबाया। मेरा फ्रेंड उस टाइम पे थोड़ा रात लेट नाइट है ना, वो थोड़ी देर के बाद आया और आके पहले आके मुझे बोला, अरे अभी क्यों आया तुम, जाओ ना घर जाके सो जाओ, अभी क्यों आया, बोल रहा हूँ। अरे भाई थोड़ा घर अंदर आ जाओ और बाहर ही वेट करो, मैंने ऐसा थोड़ा गुस्से से बोला उनको। उनका वाइफ ने बोला, भैया अंदर आ जाइए, अंदर आके बात करेंगे करके उन्होंने बुलाया था। ये मेरा फ्रेंड अंदर चले गए और मैं भी अंदर, मैं और मेरा वाइफ और लड़का तीनों अंदर चले गए। मेरा फ्रेंड ने सोचा कुछ लड़ाई होगा करके, और उसके बाद हम सोफा में बैठे, और सोफा में बैठने के बाद वो भी सामने सोफा में बैठे, बट लेकिन उसका लड़की तो अंदर ही है, वो हमको देख रहे, मोबाइल यूज कर रहे, बाहर आ नहीं रहे। मैंने सोचा कुछ तो कुछ बात करेंगे तभी कुछ निकलेगा करके मैंने ऐसा सोच के 1 मिनट ऐसा शांत बैठे हम। दोनों हम देख रहे थे आपस में, बट लेकिन कुछ नहीं बोला। 1 मिनट के बाद मैंने थोड़ा गुस्सा से, अरे आपको कितना हिम्मत है मेरा सामने लड़का को मारते तुम मेरे बारे में नहीं पता है। अगर अगली बार ऐसा होता तो आपका मतलब बहुत बुरा हाल होगा, मैं कुछ भी करूंगा करके मैंने एक बार ऐसा बोला था उसको। मेरा फ्रेंड को एकदम गुस्सा आया, अरे तुम मुझे डरा रहे हो, क्या बेवकूफ काम कर रहे तुम, अपना लड़का गलती किया उसको मतलब समझाना है, इंस्टेड ऑफ वो नहीं करके मुझे चिल्ला रहे क्या, इतना गधे बन गए तुम करके बोला था। और मेरा लड़का का गुस्सा है था, अंकल ऐसा मत बात करिए मेरे पापा से, और मेरा सामने बिल्कुल बात मत करिए, ये अच्छा नहीं है। क्यों मेरा पापा को डांट रहे हो, अगर होता तो मुझे डांटो ना, मेरा पापा को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो उसमें करके वो बोल रहे थे। फिर मैं उनसे क्या बोला, अरे मैं गलत छोड़ो, आपका बेटी आपके लिए ग्रेट है, मेरा लड़का मेरे लिए ग्रेट है। आपका बेटी के ऊपर हाथ लगाए तो तुम मानते हो क्या, मेरा बेटा के अंदर, मेरा बेटा के ऊपर हाथ क्यों लगाए तुम, इतना हिम्मत आ गया तुम। सच बोल रहा हूँ, अगर ऐसा हो तो आपको बेटी को मतलब प्रॉब्लम होगा करके मैंने उसको बोला था। और वो एकदम गुस्सा हो गया, अरे बेवकूफ, और उसे गाली देना शुरू किया। तुरंत मेरा लड़का ने उठा एकदम, अंकल 1 मिनट, आप मेरा फादर बोलते आप बहुत सच्चा बंदा है, बहुत समझदार है और एकदम लॉयल बंदा है, सही है ना, फिर अननेसरली मेरा पापा को क्यों गाली दे रहे हो करके उन्होंने ऐसा बोला था उनको, पोलाइटली बोला है। फिर उन्होंने बोला, ठीक है आप जो बोला बिल्कुल सही है, मैं लॉयल बंदा है, बट लेकिन अननेसेसरली मुझे क्यों डांट रहे तुम्हारे पापा, ऐसा क्यों कर रहे, आप जब मिस्टेक है आपको कुछ बोलना है, आपको डांटना है, मुझे क्यों बोल रहे हैं, ये सही है क्या, उन्होंने बोला था। ठीक है अंकल आप जो बोल रहे हैं मैं गलत हूँ, मैं अगर मेरा गलती नहीं होता तो तुम आप उसको मेरा फादर को डांटना गलत हो जाएगा ना करके बोला था। क्या बात कर रहे तुम, सारे ये कांड तुम ही किया, तुम की वजह से ये हो रहे, हम दोनों इतना अच्छा फ्रेंड्स हैं और मैं उसको इतना हेल्प किया है, और देख क्या उनका जो अच्छा मतलब गुडनेस से मैंने किया था, ये सारे बर्बाद हो गया तुम्हारा वजह से करके बोला। अंकल 1 मिनट, आप जो बोल रहे हैं मेरे वजह से आप दोनों का फ्रेंडशिप खराब हो रहे हैं, वो सच नहीं अंकल, आपका बेटी से हो रही है सारी चीज, आप बेटी से बात करें, ये है ना उन्होंने किया करके बोला। और वो एकदम गुस्सा आके मेरा लड़के के पास जाके पकड़ने की कोशिश किया। मैंने क्या, मैंने उस टाइम पे चुप बैठा है, कुछ नहीं बोला। तुरंत उन्होंने उनका जेब से निकाल के फोन, अंकल ये देख लो, ये आपका बेटी आप अपना व्हाट्सएप नंबर से ये मैसेज भेजा मुझे, आप ये पढ़ लीजिएगा, आपको कुछ तो कुछ समझ में आएगा करके उन्होंने फोटो दिखाया, वो स्क्रीनशॉट्स, और वो स्क्रीनशॉट से उन्होंने देखना शुरू किया। उसमें ये लिखा था, क्या लिखा है, अरे प्लीज मैं जो बोल रहा हूँ ना एक बात वो सुनिए। मुझे
आपसे आपके ऊपर मुझे बहुत क्रश था। हम एक बार मिलते हैं बाहर, थोड़ी देर फन करे करके उसमें मैसेज था। और उसके बाद मेरे लड़का ने रिप्लाई दिया, अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हम रिलेशन अच्छा है हमारे बीच में, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं अच्छा अच्छा लड़का हूँ और मेरा पापा इतना अच्छा है, सो मैं बिल्कुल ये नहीं कर सकता हूँ। सो प्लीज़ चेंज योर मूड, चेंज योर माइंड, सो आप सही तरफ से बिहेव करो, ऐसा दोबारा मैसेज मत भेजो करके उसमें है। और तुरंत दूसरा मैसेज आया था, अच्छा सो ये नहीं किया तो देखो मेरा प्लान कैसे है। सो जैसे आप बोल रहे हैं आपका पापा अच्छा है इसलिए मैं नहीं करूँगा करके, सो मैं ऐसा साबित करवा दूंगा आप, सो यू आर वेरी वर्स्ट पर्सन एंड योर फादर आल्सो, सो द सेम थिंग योर फादर को आ जाएगा करके मैं ऐसा साबित करूंगा उसका करके मैसेज है। और उसके बाद एक पहला इंसिडेंट हुआ था ना, वो मेरा लड़का को आके वार्निंग दिया था, उसी दिन रात और एक मैसेज है उसमें। सो क्या मैसेज है वो, आज देखा क्या हुआ, सो ये तो शुरुआत है, बाद में देखो और कुछ होगा करके हुआ था मैसेज। और उसके बाद उन्होंने आके मेरा लड़का को मार के मतलब वार्निंग दे के चले गए। ये कांड वो सारे देख रहे थे मोबाइल पर, लेकिन उस टाइम पे उसका जो है ना, सो मतलब जो गुस्सा है सब कम हो गया। उनको ऐसा लगा रहा मैं तो गलती मेरा बेटी से है, अरे यार मैं मेरा फ्रेंड को देख के मैं बोलता हूँ अरे यार मैं बहुत अच्छा हूँ, आपको इतना अच्छा कर रहा हूँ करके, फिर मुझे ऐसा हो गया, उसका दुश्मन ही बन गया मैं, ऐसा करके उनका फीलिंग ऐसा आया था। वो 2 मिनट चुप हो गया, उसके बाद उसका बेटी को बुलाया था। सो वो आई थी ना, जैसे वो हाथ पकड़ के उसको ऐसा ऐसा मारा, जोर से मारा। फिर मेरा वाइफ और उसका वाइफ दोनों आके उसका सब निकाल दिया, बेटी को तो मारने वाला है ऐसा। फिर अंदर लेके गए। उसके बाद जो मेरा लड़का को देख के वो उसको बुला के, बेटा सो माफ कीजिए, मैं आपसे बड़े हूँ इसलिए मैं आपको पाँव पकड़ना चाहिए, मुझे इतना बेकार मेरा काम मेरा लड़की ने किया था, आपको ये पता है ना। सो 1 मिनट एक बार सो बता दिया तो सही होता है ना, तुम ऐसे देख के क्या कर रहे थे, ऐसा करके उससे रिक्वेस्ट ली, उससे मतलब जो रोके ऐसा बोल रहे थे। मैं तो चिल्ला के अरे रुक, ऐसा करके उसको पकड़ के आया। सच बोलो, सो मेरे आपकी वजह से मैं और मेरा फ्रेंड का रिलेशन खराब हो रहे सोच रहे करके ना, अगर कुछ हुआ तो आपने क्या सोचा, सही बताओ करके बोला था। और यही बोला था, अगर पापा अगर आप मेरे वजह से आपको इतना अच्छा खराब नहीं मारा, आप जा रहे तो मैं जिंदा के क्या फायदा, मैंने सोचा मर ही जाऊंगा करके ऐसा सोचा। ये बात सुन के मेरा फ्रेंड है ना एकदम ऐसा सो रोना शुरू किया, अरे यार आपका बेटा इतना अच्छा है और इतना समझदार, यार ये इतना छोटी उम्र में इतना समझदार कैसे बन गया यार, तो आपसे डबल निकला और मेरा बेटी इतना बेकार बन गई। तब मैंने सोच रहा था उसका मिस्टेक, और उसका वो सोच रहा था अरे यार मैं तो बिल्कुल आपका बेटा के सामने 1% भी सही नहीं हूँ, सो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना फ्रेंड करके मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया, उन्होंने बहुत रोया था। और उसके बाद मुझे मेरा फेस देखने भी उसको सो मतलब गिल्टी फीलिंग हुआ था, ऐसा हुआ मेरा लड़का। फाइनली मुझे मन में अभी नाउ आई फील प्राउड दैट मैंने मेरा लड़का का जो गलती कुछ नहीं करने मैंने साबित कर पाया, और उसका प्रॉब्लम मैंने छोड़ दिया, मतलब उसका जो प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कर दिया। सो मैंने उस टाइम पे सोचा था मेरा लड़का कभी नहीं रोना है किसी वजह से किसी कारण से करके, मैं बहुत अलर्ट हो गया। ये सारे चीज़ है ना ये रमना वजह से हुआ है, ये इतना बच्चे इतना अच्छा बंदा है, इसलिए जब वो लोग उसको मारते हुए टाइम पे मैं जाके उसका जान बचाने और इतना हॉस्पिटल लेके गया था, और मैंने सोचा मेरा प्रॉपर्टी पूरा बेच दे भी चलेगा, वो जिंदा होना चाहिए करके मैं ट्रीटमेंट दे उसको दिलवा रहा था। और मेरा फ्रेंड का भी कंट्रीब्यूशन है इसमें, मेरा फ्रेंड खुद बोला है सो तुम साइड हो जाओ, इतना अच्छा बंदा है वो, हम दोनों का जो रिलेशन को उन्होंने सो खराब नहीं किया, और आपका बेटा को उन्होंने बचाया था, अगर कुछ हुआ तो मैं रीजन होता था एक्चुअली सारे काम का, इसलिए करके वो स्पेशल इंटरेस्ट लेके और डॉक्टर को बोल के कर रहे। सो आप जाके उसका बिल पे करना सही है क्या मैम जी, सो ये सही नहीं है वैष्णवी जी, यानी ऐसा बोल रहे थे वो बंदा।
फिर वैष्णवी ने बोला ठीक है सर जी, एक काम करें, आधा बिल आप देख लो, कम से कम बाकी आधा मैं कंपनी तरफ से मैं देखता हूँ, प्लीज ये तो एक्सेप्ट कीजिए करके वो रिक्वेस्ट कर रहे थे। हाँ ठीक है, मैं क्या एक्सेप्ट करता हूँ, बट लेकिन मेरा फ्रेंड से बात करना पड़ेगा करके बोलता है। उसके बाद वैष्णवी थोड़ा शांत हो जाती है और उसके ऊपर बहुत केयर करती है। और उसके बाद जो प्रॉब्लम आया था ना, उसके लिए वो सोचते हैं दोबारा ये प्रॉब्लम नहीं आने दो, और वो थोड़ा सेटल होने के लिए मैं तो बिल्कुल मदद करती हूँ, तो ये तो पक्की है, नो डाउट करके वो उसको कैसे ख्याल करेंगे। और उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा प्यार भी हो जाता है। और ये सारे चीज़ें आप अगला एपिसोड में देखेंगे। प्लीज़ फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल राघवेंद्र क्रिएट स्टोरी। सबको धन्यवाद।